वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए हैं। यूएन में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे, स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर और सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इसहाक डार, वफाकी वज़रा अहद शीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, अता तारर, मामले खुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें इजलास के मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत करेंगे। पुलिस अवाम दोस्त होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने ये बात नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद के दौरे में कही। पुलिस को यकीन दिलाया कि मुसल्लह अफवाज हमेशा पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। कानून का और अमन का निफाज पुलिस की मुकद्दस अमानत है। एकेडमी के दौरे में फील्ड मार्शल ने शोहदा की यादगार पर फूल रखे, फातिह खानी की। दहशतगर्दी, जराइम, सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ जद्दोजहद में पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को सराहा। उन्होंने कहा कि मजबूत और अवाम दोस्त पुलिस दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने पुलिस अफसरान पर बैनुल इदारती ताउन और जदीद पुलिसिंग की अहमियत पर जोर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शहर भर में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। SPCA के मुताबिक इदारे ने चेयरमैन आबाद को खत लिखकर आगाह कर दिया। लिखा कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जो फायर सेफ्टी ऑडिट किया उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। खत में कहा गया कि जिस बिल्डर ने हिफाजती इकदाम नहीं किए उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई है। शहर के मफाद में है कि फौरी इकदाम किए जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मंगल के रोज़ ज़िला जनूबी और ज़िला शर्की की 6 मुख्तलिफ बिल्डिंग्स का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया। वो तमाम बिल्डिंग मालिकान से दरख्वास्त करते हैं कि फायर सेफ्टी को यकीनी बनाएं। गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े के बाद चौथे रोज़ रेस्क्यू टीमें स्कॉटर के जरिए तीसरी मंजिल में दाखिल हो गई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकास आलम ने रेस्क्यू टीम इंचार्ज से गुफ्तगू की है। गुल प्लाजा में लगने वाली आग को आज चौथा दिन है और बिल आखिर आग बुझने के बाद कूलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आग बुझाने का पूरा प्रोसेस है, उस पूरे ऑपरेशन को जो लीड कर रहे हैं तौफीक साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बेसमेंट से लेके ऊपर तीसरे फ्लोर तक मुकम्मल आग को बुझा दिया गया है और सर्चिंग का अमल भी तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। कुछ चीज़ें जो डेब्रीज के नीचे दबी हुई हैं वहाँ कुछ सर्चिंग बाकी है, वो इंशाल्लाह रिमूव करते जा रहे हैं और जल्द से जल्द वहाँ से भी उसकी सर्चिंग मुकम्मल करके इस बिल्डिंग को क्लियर कर देंगे। कहीं से आग का धुआं नहीं निकल रहा, कहीं से फ्लेम नहीं निकल रहा। यहाँ से जो दाखिला था वो क्यों किया गया, ये पूरा प्रोसेस किस तरह हो रहा है? असल में जो इसका जीना है, स्टेयर्स, वो डैमेज हो गए हैं। जो इसका रैम्प बना हुआ है वो भी डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से स्टेयर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम इस नारकल के ज़रिए इन खिड़कियों से, इन विंडो से अंदर जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं और फिर उसी विंडो से वापसी आते हैं इस नारकल के ज़रिए। अभी भी रेस्क्यू का जो है वो काम चल रहा है। साथ साथ इसके अलावा जो है इस बिल्डिंग जो है एक काफ़ी हद तक जो है वो मखदूश हमें नज़र आ रही है ज़ाहिरी तौर पे, जबकि SPCA की जो टेक्निकल टीम है उनका भी यहाँ दौरा था और अब वही डिसाइड करेंगे, उन्हीं का फ़ैसला होगा कि ये बिल्डिंग जो है वो कब गिरानी है या इसका क्या करना है। लेकिन विजिबली अगर हम आपको दिखा सकें तो इमारत जो है वो मुकम्मल तौर पे तकरीबन मखदूश हो गई है। अभी आपको बताएंगे गुल प्लाजा का कुछ हिस्सा बराबर की बिल्डिंग रिम्पा प्लाजा पर झुक गया। दोनों बिल्डिंग्स को जैक लगाकर दूर किया जाएगा। रिम्पा प्लाजा के 2 कॉलम्स भी झुक गए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक गुल प्लाजा की बेसमेंट में बड़ी मिकदार में गर्म पानी मौजूद है, जिसे निकालने के बाद बकिया सतूनों का जायजा लिया जा सकेगा। गुल प्लाजा की सर्चिंग के दौरान बहुत सा कैश बरामद हुआ। फायर ब्रिगेड के अमले ने कैश मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में 15 दिन लग सकते हैं। मलबा हटाते हैं तो आग भड़क उठती है। फायर ब्रिगेड का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि 21 स्टेशन के फंड्स के साथ 28 स्टेशन चला रहे हैं। मजीद हज़ारों फायर टेंडर्स की ज़रूरत है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने कहा है कि गुल प्लाजा के 85 अफराद की गुमशुदगी रिपोर्ट हुई है। DNA के लिए 52 फैमिलीज ने नमूने जमा करा दिए हैं। शनाख्त का अमल जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट पर गुल प्लाजा के बराबर में बने रिम्पा प्लाजा से मुताल्लिक कोई फैसला करेंगे। आज तहकीकाती कमेटी इजलास के पहले दिन ज़्यादा जोर मुतासरीन की दादरसी के इकदाम पर रहा। गुल प्लाजा कराची की आग ने CDA को अलर्ट कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत के प्लाजों का सेफ्टी सर्वे शुरू कर दिया गया है। इंकिशाफ हुआ है कि खुद कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के हेडक्वार्टर में
फायर सेफ्टी मैकेनिज्म भी मौजूद नहीं। इदारे की आखिरी भर्तियां 2007 में हुई थी। 18 साल में स्टाफ की कभी कोई ट्रेनिंग ही नहीं कराई गई। इस्लामाबाद में आग बुझाने के लिए दस्तियाब अमला 250 अफराद पर मुश्तमिल है। दस्तियाब एम्बुलेंसेज 23 हैं, जबकि 100 एम्बुलेंसेज का अमला मौजूद है। आग बुझाने वाली गाड़ियों की तादाद 20 है। फायर स्टेशन की तादाद 4 है, जबकि आलमी मयार के तहत ये तादाद 14 होनी चाहिए। बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने के केस की समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। इस केस में अडयाला जेल हुकाम जवाब जमा करवा चुके हैं। कल दीगर फरीकैन की जानिब से जवाब जमा करवाए जाने का इम्कान है। सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई का केस लड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद उन्होंने की है और तनकीद करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 15 साल में 800 अरब रुपए दिए, तरक्की नज़र नहीं आती। वज़ीर आला केपी को बातचीत के लिए 2 बार बुलवाया, वो नहीं आए। इसके बावजूद ये तासुर गलत है कि विफाक और केपी में सर्द जंग है। केपी सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में वज़ीर आज़म ने दोहराया कि दहशतगर्दी 2018 में दहशतगर्दों को वापस लाने की पीटीआई की पॉलिसी से बढ़ी। कहा क़याम अमन नागुज़ीर है, मुत्तहद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान में और बैरून मुल्क खारजियों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अफगान हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी रोके। अफगानिस्तान को पुरअमन तौर पर रहना है या नहीं, इस बात का फैसला खुद करे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने केपी हुकूमत पर इल्जामात का सबूत मांग लिया। कहा कि बेबुनियाद इल्जामात ना लगाए जाएं। केपी हुकूमत भी ऐसे काम ना करे कि इल्जामात लगें। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से राबतों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा किसी ने राबता किया तो छुपाएंगे नहीं। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 घंटे इंतजार करवा के मुलाकात नहीं की। बानी पीटीआई से मुलाकातें उनका और बानी की बहनों का हक है। पार्टी मामलात पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी इजलास में कुछ बातें हुई जिस पर उन्होंने इजलास मौखर कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी, लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा ही नहीं है। सेनेट से खिताब में राना सनाउल्लाह का कहना था कि मिलजुल कर सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करना होगा। अपोजिशन से इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन रूल्स समेत कई अमूर पर बात हो सकती है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुज़ाकरात पर पीटीआई की नीयत साफ हो तभी बात आगे बढ़ सकती है। असेंबली में बैठने वाले और केपी हुकूमत अलग अलग बोलियां बोल रहे हैं। सवाल यह है कि इनमें से किस पर एतबार किया जाए। पहले गालम गलोच करने वालों की जुबानबंदी ज़रूरी है। और राजा नासिर अब्बास ने सेनेट ऑपोजिशन लीडर बनते ही बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी आम कैदियों की आम माफ़ी का मुतालबा कर दिया है। कहा कि इससे हुकूमत को फ़ायदा होगा। इससे पहले चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने राजा नासिर अब्बास को ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का ऐलान किया था। पहले खिताब में राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सिक्योरिटी और कौमी मफाद के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। सियासी बहरान का हल बानी पीटीआई की रिहाई में है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि 18वीं तरमीम का असल मकसद इख्तियारात का निचली सतह तक मुंतकिली था, मगर ये वाकई मसाइल का शिकार है। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के शफी उल्लाह जान ने कहा 18वीं तरमीम खत्म करने से मसाइल हल नहीं होंगे, मगर अब हालात इस नहज पर पहुँच गए हैं कि हर चीज़ पर नजरसानी करना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी की नाज बलोच ने कहा कि अब तक की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा की आतिशगी हादसाती थी। क्या गुल प्लाजा की आग जो है क्या वाकई ये 18वीं तरमीम को अपनी लपेट में ले रही है? 18वीं तरमीम के बाद जो असल मकसद था डेवोल्यूशन ऑफ पावर या इख्तियारात का निचले सतह तक उसकी तरसील को यकीनी बनाना, वो इन इफेक्ट अगर देखें तो वाक़तन उधर इश्यूज़ हैं और ये अक्रॉस द बोर्ड हैं। मैं ये ज़रूर आपसे कहूँ कि ये कोई सिंध का मसला नहीं है, ये कोई बलूचिस्तान का मसला नहीं है, ये पंजाब का मसला, ये केपी का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। जिस तरह आज़ाद कश्मीर में लोगों ने खुद फंड्स इकट्ठे करके सड़कें बनवानी शुरू कर दी, अब आपके हलके में भी हुकूमत सड़कें नहीं बना रही, लोग खुद फंड्स इकट्ठे करके अपनी सड़कें बना रहे हैं। कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ है जो एक गली का इशू था, क्योंकि फंड्स का इशू होता है। मेरे ख्याल नहीं है कि 18वीं तरमीम ख़त्म करने से मसले ख़त्म होंगे, लेकिन अब हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, हम हर चीज़ को अब रिव्यू करना पड़ेगा। एक होती है आग जो लगाई जाती है, गुल प्लाजा में आग लगाई नहीं गई है। अब तक की जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये एक हादसा था। ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा के खिलाफ जुलाई 2025 का एक मुकदमा सामने आ गया। मुकदमा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज पर 26 जुलाई 2025 को थाना कोसार में दर्ज किया गया था। ईमान मज़ारी
और हादी अली चट्टा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमे में जमानत की दरखास्तें दायर कर दी। चीफ जस्टिस के जाने के बायस दरखास्तों की समाअत ना हो सकी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। जमानत मनसूखी और गवाहान पर हक की जिरह बहाल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को गवाहों पर जिरह के लिए 4 दिन का वक्त दिया। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने मुलाकात की। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तेल और गैस और मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। बरतानिया ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए $400 मिलियन मावनत की पेशकश की है। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि ताउन पाकिस्तान के मिनरल शोबे में बड़ी तरक्की होगी। जेन मेरियट ने कहा पाकिस्तान में सरमाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। इस मौके पर ऑफशोर तेल और गैस तलाश में बरतानवी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत दी गई। नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में के इलेक्ट्रिक की कुंडे हटाने की मुहिम के दौरान मीटर टेम्परिंग के मुतादिद केसेस बेनकाब हो गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नॉर्थ कराची में लोड शेडिंग, फ्री सनती फीडर्स पर गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाइयों में 22,400 किलोग्राम कुंडे हटा दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक सालाना 8 लाख यूनिट्स की मुमकिन चोरी हो रही थी। वज़ारत दिफा कायल करे कि मिसिंग पर्सन दहशतगर्द है, अगर है तो चाहे मिलिट्री ट्रायल करे, अपनी मर्जी की किसी अदालत चले जाए, अपनी इज्जत और दयानतदारी खुद साबित करना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मिसिंग पर्सन उमर अब्दुल्ला के केस में सरकारी वकील और वज़ारत दिफा के नुमाइंदे से मुकालमा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि तमाम इदारे मोहतरम हैं, वज़ारत दिफा बता दे ब्रीफिंग इन कैमरा होगी या ओपन। सरकारी वकील के वक्त मांगने पर जज ने कहा कि 15 साल तो हो गए और कितना वक्त दें, ये मेरिट पर नहीं जाता। कायल करें कि ये बंदा मिसिंग नहीं है। अगली समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। सजा का बड़ा हिस्सा काटने वाले कैदियों के मुकदमात की तरजीही समाअत का फैसला। 80 साल या जायद उम्र के कैदियों के मुकदमात भी फौरी सुने जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात में अहम फैसले। मुकदमात की देर तक समाअत के लिए चीफ जस्टिस की मंजूरी लाजमी करार दी गई। इत्तफाक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की माहाना कॉज लिस्ट पेशगी जारी होगी। फैसले और अहकाम दस्तखत के फौरी बाद वेबसाइट पर अपलोड होंगे। लाहौर में बसंत को महफूज बनाने के लिए मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स लगाना शुरू कर दिए गए। कमिश्नर मरियम खान ने कहा कि 6, 7 और 8 फरवरी को होने वाली बसंत के लिए पतंगों की फ़रोख्त 1 फरवरी से शुरू होगी। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक अमियाना के मुताबिक 100 कैंपों से रोज़ाना 50 से 60 मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स लगाए जाएंगे। 10 लाख मोटरसाइकिलों पर रॉड्स लगाने का हदफ है। बगैर रॉड वाली मोटरसाइकिल 3 रोज़ा बसंत के दौरान सड़कों पर नहीं चलाई जा सकेगी। नैब एलामिया के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन को 1.2 अरब रुपए की वापसी शुरू हो गई। ये रकम नैब हेडक्वार्टर में मुतासरीन को लौटाई गई। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने तकरीब की सदारत की। पहले मरहले में 476 मुतासरीन को 341 मिलियन रुपए के पे ऑर्डर्स दिए गए और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भी रकम लुटाई गई। नेब एलामिया के मुताबिक मुतासरीन को असल सरमाकारी से 2.5 गुना ज़्यादा रकम वापस की गई है। मजमूई तौर पर 2200 मुतासरीन में 1,209 मिलियन रुपए की रकम तकसीम की जाएगी। सेनेटर तलहा महमूद ने इल्ज़ाम लगाया कि FBR में चोर डाकू लगा दिए गए हैं जिन्होंने अरबों रुपए का माल हड़प कर लिया है। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में बात करते हुए तलहा महमूद ने कहा कि FBR ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इजलास के दौरान सवाबी और मर्दान से 2,828 सिगरेट कार्टन चोरी के मामले पर कमेटी तश्कील दे दी गई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि उन्होंने अपनी वजारत के पहले हफ्ते में मीडिया को वाजिबुल अदा 1.5 अरब रुपए की रकम क्लियर की। उन्होंने मीडिया मालिकान से एक ही बात की है कि उन अदायगियों को अपने वर्कर्स की तनख्वाह से मशरूत रखें। मैं दावे से आपको कहता हूं, मैंने पहले एक हफ्ते के अंदर 1.5 अरब की पिछली पेंडिंग्स की। आते ये पहला हफ्ता था मेरा वजारत का, मगर हमने एक बात इन सबको कही है, वो APNS हो या PBA हो, कि खुदारा जब आपको पेमेंट आती है इसको मशरूत रखें अपने जर्नलिस्ट, अपने रिपोर्टर, अपने वर्कर की तनख्वाह के। तहरीक बानी रसूल बख्श पलेजू की 96वीं सालगिरह आबाई गाँव मंगर खान पलेजू में मनाई गई। मरकजी रहनुमाओं और ख़वातीन कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कब्र पर फूल चढ़ाए गए। रावलपिंडी के इलाके रहमानाबाद में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवारों की हलाकत की वीडियो सामने आ गई है। तेज़ रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराने के बाद मुखालिफ सम से आती गाड़ी और मोटरसाइकिल से टकराई। वाक़े में मोटरसाइकिल सवार ज़ुहैब और रिजवान अली जाँ भाग हो गए थे। वाक़े के बाद हादसे की जिम्मेदार कार में सवार खातून ड्राइवर मौके से फ़रार हो गई थी।
डेनमार्क पेंशन फंड का अपने तकरीबन $100 मिलियन मालियत की अमरीकी ट्रेजरीज फरोख्त करने का फैसला। डेनिश पेंशन फंड का कहना है कि वो इस माह के आखिर तक तकरीबन $100 मिलियन मालियत के अपने फंड्स फरोख्त कर देगा। डेनिश फंड के मुताबिक फैसला डेनमार्क और अमरीका के दरमियान ग्रीनलैंड पर इख्तलाफात की वजह से नहीं बल्कि अमरीकी हुकूमत की खराब माली हालत की बुनियाद पर किया गया है। डेनमार्क पेंशन फंड के ज़ेरे इंतजाम $25 अरब से ज़्यादा मालियत के फंड्स हैं। गाज़ा में शदीद सर्द मौसम में ठंड की शिद्दत से 7 माह की शीरखार बच्ची जहाँ भाग हो गई। ठंड से जहाँ भाग शीरखार बच्चों की तादाद 9 हो गई। मौसम सरमा में बुनियादी सहूलियात से महरूम लाखों फ़लस्तीनी खैमों में रहने पर मजबूर हैं। इस दौरान इसराइली फ़ौज की गाज़ा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस के शुमाल मशरक़ी इलाकों से फ़लस्तीनियों को निकलने का हुक्म दे दिया है। अमरीका ने मुत्तहदा अरब अमारात को गज़ा ऑन बोर्ड में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दे दी। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अमाराती सदर ने गज़ा ऑन बोर्ड में शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली है।